रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 28 फरवरी 2022 मंडे। आज सोमवार 28 फरवरी 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, प्रीच जीसस एवरीवेयर एंड टू एवरीवन, प्रचार कीजिए यीशु का सभी जगहों में और सभीयों को। प्रीच जीसस एवरीवेयर एंड एवरीवन, प्रचार करे यीशु का सब जगहों में और सब इंसानों को। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से सिखाते हैं। एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved। और एक बार पढ़ेंगे एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स। यहाँ पर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में कौन से वर्शन से दिया है नहीं पता, उन्हीं वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved। हम हिंदी में देखेंगे ये वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम पढ़ेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के आधार से। The gospel is for everybody. It will produce results in the life of anyone who hears and believes it। सुसमाचार सब लोगों के लिए है। वह नतीजा उत्पन्न करेगा जीवन के अंदर, किसी के भी जीवन के अंदर जो कोई उसे सुनेगा और विश्वास करेगा। But for them to believe, they must hear it first, and that's where you come in, for they can't hear without a preacher। Romans 10 chapter 14 verse। अब जब उनको सुनना होगा तो वो सुनने का जो जरिया है वह आप ही है, और आप ही के द्वारा उनको सुनना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार के वचन को, ताकि उनमें विश्वास आए। तो विश्वास आने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने सुनना पड़ेगा। सबसे पहले उनको सुसमाचार सुनना पड़ेगा। और यहाँ पर है कि आप आ जाते हो इस काम के लिए, क्योंकि वह सुनना हो नहीं सकता है प्रचारक के बिना। ये तो लिखा है रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 14 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। रोमियो के पत्री 10 अध्याय का 14 वचन। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। और एक बार पढ़ेंगे
रोमियो के पत्री 10 अध्याय 14 वचन, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। Our theme verse says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved। हमारा जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में, वो यही तो कह रहा है। हम उसे और एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यही तो वचन हमें शुरुआती वचन में बता रहा है। देयर इज नो अदर वे, लेट्स नॉट एक्ट एज इफ देयर इज अनदर वे। अब जब वचन के अनुसार हमें पता चल चुका है कि अगर उद्धार पाना है तो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच उद्धार पाने के लिए, अपने प्राणों की रखवाली बचा लेने के लिए, पापों की माफ़ी होने के लिए और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक नाम जो हमको वचन में दे दिया गया है, जो हमारा सुसमाचार है। और इसके अंदर से और दूसरा कोई नाम नहीं कि आप पृथ्वी के ऊपर उद्धार पा सके। जब आप ये एक रास्ता है, आपको पता चल चुका है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस एकमात्र रास्ता है, सुसमाचार के द्वारा उद्धार मिलता है, तो खत्म होती है बात। फिर आपने दूसरा रास्ता ढूंढने की यत्न नहीं करना चाहिए। Since Jesus is the only way and we believe He is the only way, then we can't be quiet। अब अगर हमने जान लिया है यीशु एकमात्र मार्ग है और हम विश्वास कर चुके हैं वही एकमात्र मार्ग है, तो अब हम चुप नहीं रह सकते हैं। We must tell everyone about Jesus। हमने सबको यीशु के विषय बोलना है। If you are a young person and your parents are not born again, talk to them about Jesus, share the word of God with them। अगर आप ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो जवान व्यक्ति है और अपने माता पिता, आपके माता पिता जो है वो नया जन्म नहीं पाए हुए हैं और आप एकमात्र नया जन्म पाए हुए जवान व्यक्ति हैं, तो आपने यीशु के विषय में अपने माता पिता को बोलना ज़रूरी है। उनके साथ आपने परमेश्वर के वचन को बांटना है। इफ़ यू आर मैरिड, टॉक टू योर स्पाउस दैट्स नॉट बोर्न अगेन। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपने, अगर पति या पत्नी, अगर कोई प्रभु यीशु में नया सृष्टि नहीं बना हुआ है, नया जन्म पाया हुआ नहीं है, तो जो नया जन्म पाया है दोनों में से उसने दूसरे को बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना है उनके साथ। इफ यू आर अ टीचर, टॉक टू योर स्टूडेंट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगर आप सिखा रहे हो विद्यार्थियों को, तो अपने विद्यार्थियों को आप बताइए यीशु मसीह के विषय में। इफ यू आर अ स्टूडेंट, preach Christ to your teachers, lecturers and fellow students। अगर आप विद्यार्थी हो तो प्रचार कीजिए मसीह को अपने सिखाने वालों को, अपने जो भी आप जिस जगह में पाठशालाओं में सीख रहे हैं, विद्यालयों में सीख रहे हैं, वहाँ के सिखाने वालों को और अपने साथ वाले विद्यार्थियों को यीशु मसीह के विषय में बताइए, प्रचार कीजिए। Win everyone you can। आप जितनों को जीत सकते हैं जीत लीजिए। When you are on the train, in a bus, taxi or on a flight, talk about Jesus।
जहाँ कहीं पर भी आप यात्रा कर रहे हो, आप कोई बस में, टैक्सी में या फिर हवाई जहाज में हो, आप यीशु के विषय बोलिए उनको। When you go to a shop, tell them about Jesus. अगर आप कहीं पर दुकानों में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने यीशु मसीह के विषय बोलना है उनको। It does not matter where you are, talk about Jesus. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से जगह पर हो, आपने यीशु मसीह को उस जगह के लोगों को बता देना है। Preach the word everywhere and to everyone and inspire others to do the same. प्रचार कीजिए वचन को सभी जगहों में और सभी इंसानों को, और दूसरों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि वह भी प्रचार करें। टीच चिल्ड्रन टू प्रीच द गॉस्पल। अपने बच्चों को आप प्रचार करने के लिए सिखाइए, सुसमाचार का प्रचार करना। लेट्स फिल द अर्थ विद द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। पृथ्वी को भर देंगे मसीह के ज्ञान से। विन सोल्स एवरीवेयर फॉर द टाइम इज शॉर्ट। आत्माओं को जीतिए सारे जगहों में से, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बाकी है। बी बोल्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। हियाव से चलिए यीशु मसीह के विषय में। इफ यू हैव फियर्स और यू हैव एनी काइंड ऑफ हैंग अप्स, throw them all away. You are a child of God. You are a witness of the love of Jesus Christ. अगर आप में कोई भय है या ऐसे कोई प्रकार के आप काम कर रहे हो जिसमें आपका समय खत्म हो जाता है, तो उन सब कुछ को आपने छोड़ देना है, फेंक देना है। आप परमेश्वर के संतान हो और आप गवाह बनना है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का। थ्रू यू He is delivering men from darkness into light and from the power of Satan unto God. आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को अंधकार में से छुड़ा रहा है, ज्योति में ला रहा है, और शैतान की शक्ति में से छुड़ाकर परमेश्वर में ला रहा है। He is establishing his righteousness and expanding his kingdom in the earth. वह स्थापित कर रहा है परमेश्वर के धार्मिकता को और बढ़ा रहा है उसके राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके महान वचन जो पिता हम सीखते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलों द्वारा। इस वचन के अधीन आते हैं हम, और आप जिस प्रकार से आत्मा के अगुवाई में से हमको चला रहे हैं, उस अगुवाई में पिता हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए। जो आपकी इच्छा है वही हम पूरी कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में इस वचन के अंदर हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। जैसे हम परमेश्वर अपने आप के लिए पिता उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही हम तेरे राज्य में पिता लाभदायी बने। तेरे सेवा और सेवकों के बीच में पिता हम तेरे इन वचनों की उन्नति को लेकर लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। आमेन, आमेन, आमेन।